जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परमेंद्र चार्ट एस्ट्रोलॉजर पे। मैं परमेंद्र उपाध्याय। कर्ज कर्ज वह दीमक होता है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। यानी आपकी मजबूत जो स्थिति होती है, मानसिक स्थिति होती है, उस स्थिति को दीमक की तरह जो कर्ज है वह खोखला करता चला जाता है। जिस प्रकार से जो दीमक होता है वह लकड़ी में जब लग जाता है तो लकड़ी को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, उसे अंदर से खोखला करता हुआ चला आता है। उसी तरीके से कर्ज की जो मार होती है वह प्रत्येक व्यक्ति को सिर से लेकर पैर तक तोड़ कर रख देती है, पूरी तरीके से उसे बर्बाद करके रख देती है। यानी जो हमारे घर में चैन, सुख, शांति, संपन्नता जो भी होती है, यदि आपने एक बार कर्ज ले लिया, यदि एक बार आप कर्ज के जाल में फंस गए तो आपके घर से चैन, सुकून, सुख, शांति हमेशा के लिए ऐसे गायब हो जाएगी जिस प्रकार से दीमक के चुनने से लकड़ी गायब हो जाती है। मित्रों, जो कर्ज है वास्तविकता में वह हमें किसी कारणवश मजबूरी में लेना पड़ता है। और जब हम कर्ज ले लेते हैं तो चूंकि जब कर्ज लिया है तो कर्ज चुकाने भी कोई दूसरा नहीं आएगा, उस कर्ज को हमें स्वयं ही चुकाना पड़ेगा। अब कर्ज चुकाए कैसे? तो कर्ज को चुकाने के लिए हमें अतिरिक्त आमदनी की आवश्यकता होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि बैंक क्या करे, अपने आप ही सभी के कर्ज माफ कर दे। ऐसा कभी नहीं होता और ऐसा होना असंभव। इसलिए जो कर्ज आपने लिया है वह कर्ज आपको स्वयं ही चुकाना पड़ेगा। अब कर्ज को चुकाने के लिए हमें अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। तो अतिरिक्त धन कैसे प्राप्त किया जाए, इसी से संबंधित जो आज का उपाय है वह मैं आज आपको अतिरिक्त धन किस प्रकार से कमाया जाएगा वह बताने जा रहा हूँ। अब क्योंकि अतिरिक्त धन से मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं आपको बैंक लूटने का कोई उपाय बताने जा रहा हूँ या किसी अन्य जो बेकार स्थितियां होती है, नंबर 2 का जो पैसा होता है, उस तरीके से मैं आपको धन कमाने का उपाय बताने जा रहा हूँ। ऐसा कोई भी उपाय मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। आप जो कर्म करते हैं, आप जो व्यवसाय करते हैं, आप जो धंधा करते हैं, आप जो नौकरी करते हैं, उसमें तरक्की के मैं कुछ उपाय बताऊंगा। क्योंकि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। बस जो भाग्य का आपको साथ नहीं मिलता है वह साथ जो भाग्य का है आपको इस उपाय को करने से अवश्य प्राप्त होगा। इस कारण आपकी जो आमदनी होगी, आपका जो व्यवसाय होगा, उसमें उन्नति, उसमें तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी और आपके पास अतिरिक्त धन आना प्रारंभ हो जाएगा। यानी आपका व्यवसाय अच्छी तरीके से चलने लगेगा। जब व्यवसाय अच्छा चलेगा तो निश्चित रूप से आमदनी भी आपकी बढ़ेगी और जब आमदनी बढ़ेगी तो जो आपका कर्ज है वह भी धीरे धीरे चुकना प्रारंभ हो जाएगा। अब चूंकि आज के समय में हम देखते हैं कुछ युवा वर्ग के जो लोग हैं वो कहते हैं कि अगर सोच ऊंची नहीं रखेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो भैया, सोच ऊंची रखिए लेकिन कर्ज लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा मत कीजिए। क्योंकि कर्ज बहुत बुरी चीज होती है। जहां तक कोशिश करें कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाएं। चादर से अगर बाहर पैर निकालेंगे तो निश्चित रूप से आपको परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे ऊपर तो कोई कर्ज नहीं है, हाँ था किसी समय। तो मेरे गुरुजी ने मुझे यह मंत्र बताया था, यह उपाय बताया था, मैंने इस उपाय को किया। इसके बाद फिर मेरे ऊपर कभी कर्ज नहीं आया और उन्होंने, गुरुजी ने मुझे समझाया था कि बेटा भूखे रह लेना लेकिन किसी से कर्ज मत लेना। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि यदि आपका इस उपाय से कर्ज चुक जाए तो दोबारा कर्ज लेने से पहले 100 बार सोच लेना। क्योंकि कर्ज लेना बड़ी ही बुरी बात है। क्योंकि कर्ज को चुकाने में हमें वर्षों लग जाते हैं, तब जाके हमारा जो कर्ज होता है हम उससे उबर पाते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि कर्ज ना लेना पड़े। अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें। जितनी आपकी आमदनी हो उसी के अनुसार कार्यों को करें। क्योंकि कर्ज वास्तव में बहुत बुरी चीज है। तो चलिए मित्रों, किस प्रकार से जो धन प्राप्ति के नए रास्ते
हमारे बने, जिस कारण हमारा जो कर्ज हो वह हमारे सिर से उतर जाए। तो इससे संबंधित मैं आज आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। तो इस उपाय को बताने से पहले यदि आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो आपका स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे मेरे आने वाली जो भी वीडियो हो वह शीघ्र आपके पास पहुंच जाए। एक निवेदन और है कि कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि राम जी के नाम से हनुमान जी महाराज बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। जब हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तो दुनिया का कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं रह जाता, हर काम संभव हो जाता है। आप जो चाहें वो आपको प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के उपाय की। तो मित्रों, आज का जो उपाय है यह आपको शनिवार के दिन सुबह के समय करना है। यानी शनिवार के दिन आप सुबह स्नान ध्यान कीजिए, स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए, साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने पूजा घर में बैठिए। अब शनिवार के एक दिन पहले आपको बाजार जाना है। बाजार से कुछ सामग्री है जो आपको लेना है। चूंकि ज्यादा महंगी सामग्री नहीं है, 50-100 रुपए में आपकी पूरी सामग्री आ जाएगी। ज्यादा महंगा उपाय मैं बताता नहीं। तो आप शुक्रवार के दिन बाजार जाएं और बाजार से 50 ग्राम सफेद तिल, 50 ग्राम सफेद तिल, 50 ग्राम काले तिल, ठीक है। इसके बाद 50 ग्राम गुड़, 50 ग्राम घी और 50 ग्राम टूटे हुए जो चावल होते हैं वह आपको लेकर आना। तो ये सामग्री आपको बाजार से लेकर आना है, ठीक है। क्या क्या? 50 ग्राम सफेद तिल, 50 ग्राम काले तिल, 50 ग्राम गुड़, 50 ग्राम घी और 50 ग्राम टूटे हुए चावल। टूटे हुए चावल लेकर आना है, साबुत चावल नहीं। और एक नारियल का गोला, गरी का गोला जो होता है, गरी का गोला वो लेकर, ठीक है। अब इन चीजों को आपको शनिवार के सुबह स्नान ध्यान करके अपने पूजा घर में बैठ जाइए। इसके बाद आपको ये पांचों सामग्रियों को, यानी सफेद तिल, काला तिल, गुड़, घी और चावल, इन पांचों चीजों को अच्छी तरीके से आप किसी थाली में डालकर मिला लीजिए, ठीक है। अच्छी तरीके से मिला लीजिए, घी गुड़ सब कुछ उसमें मिला लीजिए। गुड़ को फोड़कर महीन करके आप उसको उसी में मिला लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो नारियल का गोला है उसे आप ऊपर से थोड़ा सा काट लीजिए, तो वो ढक्कन की तरह निकल आएगा, ठीक है। उसे निकाल लीजिए, काट कर अलग कर दीजिए। इसके बाद जो आपने सामग्री बनाई है पांचों चीजों की मिलाकर, उस सामग्री को आप इस गरी के गोले में भर दीजिए, ठीक है। इसको भर दीजिए। भरने के बाद जो नारियल काटा था उसकी ढक्कन आप इसके ऊपर लगा दीजिए और ढक्कन लगाने के बाद इसके ऊपर से आप कलावा जो होता है उसे लपेट दीजिए। कलावा ये जो हाथ में बांधा जाता है इस तरीके का लाल धागा कलावा जो होता है उसे आप उस नारियल के ऊपर हल्के से बांध, ठीक। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे जाकर, एक ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं करना है, छोटा सा गड्ढा खोदना है। उसमें आपको वही नारियल जो आपने भरा हुआ है कलावे से बांधा है, उस नारियल को ले जाकर उस गड्ढे में आपको आधा दबा देना, पूरा नहीं दबाना। यानी जो हिस्सा ऊपर से जिसका ढक्कन आपने काटा हुआ था गरी का गोला, उसको आपको ऊपर खुला हुआ रखना है, यानी वो ऊपर दिखाई दे, ठीक है। तो आपको आधा नारियल का जो गरी का गोला है उसे उसके अंदर दबा देना है, मिट्टी के अंदर। तो क्या होगा कि जब आप उसे दबाकर और आप वहां से चले आएंगे, ठीक है। जब आप इस तरीके से इस उपाय को करेंगे तो जो चींटियां होंगी, छोटे छोटे सफेद कीड़े होंगे या काले कीड़े होंगे, वह आएंगे और उसे खाएंगे, क्योंकि वह जो भोजन है वह आपके ग्रहों को शांत करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो चींटियां होती हैं वह आपके जो भी दुर्भाग्य, आपके ऊपर जो भी कर्ज बना हुआ है उस कर्ज को जैसे जैसे चींटियां उस गोले के अंदर प्रवेश करके उसे खाएंगी, जो भी सामग्री आपकी खाएंगी, उससे क्या होगा कि आपका जो भी कर्ज होगा वह शीघ्र उतरना प्रारंभ हो जाएगा।
अब चूंकि जो आपने 50 ग्राम सामग्री ली है, तो गरी के गोले में जो गोला है नारियल का, गरी का, उसमें तो पूरी सामग्री भरेगी नहीं, तो जो शेष बची हुई सामग्री हो उसे आप किसी डिब्बी में भरकर रख दीजिए। ठीक है। इसके बाद क्योंकि यह उपाय आपको लगातार 16 शनिवार तक करना है। कर्ज तो आपका 2 ही 3 शनिवार को उपाय करेंगे आपका चुकना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन आपको लगातार इस कर्ज से दोबारा आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े, इसके लिए आपको यह उपाय 16 शनिवार तक करना है। तो जो सामग्री शेष बचे उसे हर बार आप इसी तरीके से करना है। गरी का एक गोला ले आइए, उसे ऊपर से काटिए और इसमें वो सामग्री भर दीजिए और उसे तलावे से बांधकर इसके बाद ले जाकर आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे उसे गड्ढा खोदकर दबाएं। तो इस तरीके से आप इस उपाय को लगातार 16 शनिवार तक कीजिए। निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा से आपका जो भी कर्ज होगा वह 101% पूरी तरीके से चुक जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। जो कर्ज से आप दिन रात परेशान रहते थे, चैन से सो नहीं पाते थे, क्योंकि कर्ज की मार बहुत अधिक बुरी होती है। यह व्यक्ति को न चैन से सोने देती है, न चैन से व्यक्ति को खाने पीने देती है। तो इस तरीके से आप इस उपाय को कीजिए। निश्चित रूप से आपके लिए यह उपाय लाभदायक होगा और आपकी सभी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। इसी के साथ मित्रों पुनः फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपका दिन शुभ हो, आप तरक्की को प्राप्त करें, आपकी जो भी समस्याएं हो वह समस्याएं दूर हो। जय श्री राम।